नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले फ्लूइड कपलिंग के बारे में। देखेंगे फ्लूइड कपलिंग कैसे काम करता है और इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं और ये मतलब इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फ्लूइड कपलिंग होता क्या है। तो दोस्तों, फ्लूइड कपलिंग एक इसको हाइड्रोलिक कपलिंग बोलते हैं। ये क्या होता है, एक डिवाइस होता है, मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि पावर ट्रांसमिट करता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड। ठीक ना। तो इसमें जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए मीडियम यूज़ होता है ना, वो ऑयल यूज़ होता है। ठीक, वो ऑयल रहता है आपका हाइड्रोलिक ऑयल। ठीक ना, हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ होता है जो जिस मीडियम से आप पावर ट्रांसमिट करते हैं वो क्या रहता है इसका, हाइड्रोलिक ऑयल। ठीक ना। और इसके पार्ट्स देखते हैं, पार्ट्स क्या क्या होते हैं। आपका जो ड्राइविंग सेक्शन है, मतलब जो ड्राइविंग सेक्शन में है वो इम्पेलर होता है। ठीक ना, वो एक एज ए पंप काम करता है। मतलब इधर देख सकते हैं आप, ये आपका ड्राइविंग सेक्शन है। मतलब इधर मान लीजिए आपका मोटर रहेगा। ठीक, मोटर से ये कनेक्ट है और इधर में आपका मान लीजिए पंप है या फिर जो भी है आपका ड्रिवन शाफ्ट वो है। ठीक है इधर। तो ये मान लीजिए आपका मोटर है। तो जो आपका ड्राइविंग सेक्शन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये एज ए इम्पेलर एज ए पंप वर्क करता है। और इसका जो ड्रिवन शाफ्ट के साइड का पार्ट है ये एज ए रोटर, मतलब इसको टरबाइन बोल सकते हैं, एज ए टरबाइन वर्क करता है। ठीक ना। और है ये एक आपका केसिंग। ठीक, ये है आपका केसिंग। तो ये इतने पार्ट्स होते हैं इसके। और क्या होता है कि जो केसिंग है ना, ये केसिंग के इनसाइड में आपका मतलब इम्पेलर और रोटर, जो भी इम्पेलर या फिर टरबाइन जो भी बोल सकते हैं, वो दोनों टाइटली क्लोज होते हैं ताकि इसमें जो हम फ्लूइड भरे रहते हैं ना, आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर ऑयल, वो बाहर ना आए। ठीक ना, इसके लिए ये फुल्ली टाइटली क्लोज रहता है। तो ये इसके जो टाइप्स होते हैं वो नॉर्मली दो टाइप्स का होता है। ये एक होता है कांस्टेंट स्पीड और दूसरा होता है वेरिएबल स्पीड। ठीक, या इसको स्कूप टाइप भी बोलते हैं, स्कूप टाइप। ठीक ना। तो ये दो होते हैं, आपका कांस्टेंट स्पीड होता है, दूसरा आपका वेरिएबल स्पीड होता है। ठीक ना। देखते हैं दोस्तों इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है। एक एग्जांपल देता हूँ आपका। मान लीजिए ये एक आपने कुछ भी बाउल ले लिया, फिर कुछ भी है केसिंग, इसको आपने नीचे किसी अपने ड्राइविंग सोर्स लगा के और इसमें आपने लिक्विड भर दिया कुछ। ठीक ना। लिक्विड भर के जैसे ही आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो क्या होगा कि जो आपका लिक्विड है ना, ये बाहर निकल के गिरने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये क्या होगा, सारे लिक्विड बाहर आके गिरने लगेंगे। ठीक ना। तो उस कंडीशन में अगर आप इसमें एक और बाउल लगाते हैं ऊपर से, ठीक ना, बाउल या फिर जो भी आपने लिया है वो लगा दे, तो क्या होगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये बाहर निकल रहा था ना, तो इस जो आपने नया वाला ऊपर से केसिंग लगाया फिर जो भी बाउल लगाया ना, उसको भी अपने साथ घुमाना स्टार्ट कर देगा। तो मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये तो बाहर निकल रहा था, अब ये बाहर ना निकल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इसके अंदर जाएगा और इसको भी ऐसे ऐसे घुमाएगा अपने साथ। तो सेम ऐसे ही आपका जो हाइड्रोलिक कपलिंग है वो भी वर्क करता है। इसमें क्या है, ये देखिए जो ये ड्राइविंग शाफ्ट है ना, ड्राइविंग शाफ्ट क्या होता है, जो इम्पेलर है, तो इसमें तो पहले अपने मतलब इसमें तो पूरा आपका ऑयल भरा हुआ हाइड्रोलिक ऑयल। तो क्या होता है कि जो आपका ड्राइविंग शाफ्ट है वो इम्पेलर को घुमाता है। ठीक, तो इम्पेलर घूमता है तो उसमें क्या होता है, जो आपका ऑयल है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। तो वो क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ऑयल फिर आपका इधर टरबाइन रोटर साइड में शिफ्ट होता है और इसको घुमाता है और इससे क्या होता है फिर आपका जो भी आपका ड्रिवन शाफ्ट है वो घूमता है। और जो आपका फ्लूइड कपलिंग होता है ये नॉर्मली दो टाइप का होता है, जैसे कि बताया था मैंने आपको। एक तो कांस्टेंट स्पीड होता है, एक तो वेरिएबल स्पीड होता है। ठीक, तो कांस्टेंट स्पीड में क्या होता है कि उसमें आप जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है उसका स्पीड हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक ना। और वेरिएबल स्पीड में क्या होता है कि आपका जो ड्राइविंग शाफ्ट है, ड्राइविंग शाफ्ट का स्पीड तो सेम ही रहेगा दोनों कंडीशन में। ठीक ना, ड्राइविंग शाफ्ट का स्पीड सेम रहेगा। बट इन वेरिएबल स्पीड में क्या होता है कि हम जो आपका ड्रिवन शाफ्ट है ना, उसका स्पीड हम चेंज कर पाते हैं। ठीक ना, विद द हेल्प ऑफ स्कूप ट्यूब। ठीक, तो उसके बारे में देखेंगे अभी डिटेल्स में हम। इसमें क्या होता है कि जो आपका कांस्टेंट स्पीड में तो मैंने बताया कि आपने आप जो आउटपुट शाफ्ट है, फिर जो भी ड्रिवन शाफ्ट है, ड्रिवन सेक्शन, उसका आप स्पीड नहीं चेंज कर पाएंगे। बट इन वेरिएबल स्पीड में क्या होता है, आप जो ड्रिवन शाफ्ट है उसका स्पीड चेंज कर पाते हैं। ठीक ना।
तो इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड कपलिंग जो ड्राइव शाफ्ट के, ये जो है आपका ड्राइव शाफ्ट के पावर को, ये ड्राइव शाफ्ट के पावर को ऑयल के वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इस एनर्जी को ड्रिवन शाफ्ट में ट्रांसफ़र करता है, ठीक ना। और इसका मतलब जैसे बताया मैंने आपको कि एज ए पंप एंड टरबाइन का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना, जो कि एक ही केसिंग में प्लेस्ड है। आपका ये पंप हो गया इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट टरबाइन हो गया, ठीक ना। मतलब एज ए पंप और एज ए टरबाइन ये वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है। इसमें क्या होता है कि जब आपका ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट होता है ना, तो आपका इम्पेलर भी रोटेट होता है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में क्या रहता है कि हमारा हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, ठीक। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता, इन दोनों के बीच में हाइड्रोलिक ऑयल रहता है, ओके। तो क्या होता है कि जैसे ही ये रोटेट होगा ना, इसके साथ साथ आपका ऑयल भी रोटेट होता है, ठीक। और ऑयल पे आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो उस समय क्या होता है कि जब ऑयल पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, तो जो ऑयल है वो जैसे हेलिकल स्प्रिंग होता है ना, हेलिकल स्प्रिंग के टाइप का वो अपना मतलब पाथ बना लेता है, ठीक ना, एक पाथ बनाता है, ठीक। तो उससे क्या होता है कि आपका जो टरबाइन वाला पार्ट है फिर ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। जिससे कि आपका मतलब जो पावर है इधर से आपका इधर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक ना। और ये आपका फिर जो भी आपका ड्रिवन शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट रोटेट होने लगता है, ओके। इसमें मेनली क्या होता है कि आपको स्पीड कंट्रोल करने के लिए ना इसमें एक स्कूप ट्यूब होता है, ठीक। स्कूप ट्यूब होता है, ओके। तो स्कूप ट्यूब से क्या करते हैं हम कि अगर आप जितना इसमें ऑयल देंगे ना, उतना मतलब आपका मतलब जितना ज़्यादा ऑयल रहेगा ना, उतनी ज़्यादा ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर पाएगा आपका ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में, ठीक। तो अगर अपने को मतलब ड्रिवन शाफ्ट का स्पीड बढ़ाना है, तो अपने को क्या करना है कि इसमें ऑयल ज़्यादा फिल करना है, ठीक ना, केसिंग में। और लग रहा है कि अपने को मतलब ड्रिवन शाफ्ट का स्पीड कम करना है, तो अपने को फिर इसमें ऑयल कम करना है, ठीक। तो वो किससे करते हैं, स्कूप ट्यूब की हेल्प से करते हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैंने बताया था आपको, जो वेरिएबल स्पीड होता है उसको स्कूप ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक। स्कूप ट्यूब, तो मेन स्कूप ट्यूब जो होता है उससे ना मतलब हम स्पीड कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक ना। अपना मतलब जो भी आपका ड्रिवन शाफ्ट है उसका हम स्पीड कंट्रोल कर पाते हैं, ओके। और इसमें क्या होता है कि जो ऑयल फ्लो होता है ना इम्पेलर से रनर में, उसमें रोटेटिंग स्पीड में बहुत डिफरेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं। मतलब जो ऑयल फ्लो होता है इम्पेलर से रनर में, मतलब इधर से जो आपका इम्पेलर है जब पंप वर्क कर रहा था और ये रोटर जो है टरबाइन वर्क कर रहा था, तो इधर से जो इधर में आपका ऑयल मतलब क्या होता है फ्लो होता है ना, उसमें उसके रोटेटिंग स्पीड में बहुत डिफरेंस होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्लिप बोलते हैं, ओके। स्लिप बोलते हैं, ठीक। तो स्लिप क्या होता है कि इस स्लिप के कारण क्या होता है ना कि जो आउटपुट रोटेटिंग स्पीड है ना वो स्लाइटली लोअर रहता है आपका इनपुट रोटेटिंग स्पीड से, ठीक। मतलब जो आउटपुट स्पीड है वो इनपुट स्पीड से थोड़ा सा लो रहता है, ठीक ना। वो जो नॉर्मली आपका स्लिप होता है वो कितना होता है, 1.5 to 3.5% होता है, ठीक ना, स्लिप, ठीक। और आपका स्लिप निकालने का फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। परसेंटेज ऑफ स्लिप इक्वल टू इनपुट आरपीएम माइनस आउटपुट आरपीएम अपॉन इनपुट आरपीएम, ठीक। ये आईपी आपका इनपुट है और ओपी आपका आउटपुट, ओके। इसके यूजेस देख लेते हैं। यूजेस का मतलब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। एक तो आपका पावर प्लांट में ही होगा, जो पावर प्लांट में होगा आपका, आपने देखा होगा अगर जो बड़ा प्लांट है उसमें आपका एमडीबीएफपी और टीडीबीएफपी में आपका मोटर से पंप को कपल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। इसका यूज़ ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है और एरोनॉटिक्स में भी किया जाता है, ठीक है। एरोनॉटिक्स में भी यूज़ किया जाता है, ओके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो फ्लूइड कपलिंग पे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।